गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कर्मों का फल तो हर किसी ने भुगतना है, चाहे हम आज किसी भी जोनी में क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे कर्म होंगे उनका तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। अगर हम आज ऊंची जोनी में भी हैं लेकिन हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो कल को हम नीची जोनी में भी जा सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु जी ने फरमाया है इंसान को मिलता वही है जो उनके कर्मों में लिखा हो। कर्मों का लेखा जोखा कोई नहीं बदल सकता है। साथ संगत जी, आप सभी से विनती है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें जी। साथ संगत जी, एक बार की बात है जब बाबा जी का सत्संग चल रहा था और वहाँ पे अचानक से एक बंदर पहुँच जाता है। जब पंडाल में बंदर पहुँचता है तो उसे देख के सारे सेवादार और संगत थोड़ा घबराने लगती है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह बंदर खुद ही इतने लोगों को देख के घबरा रहा है। बस सबके मन में यही डर था, कहीं यह बंदर किसी को कोई हानि ना पहुंचा दे। इसलिए सेवादार भी उसे बार बार भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तो बेचारा बंदर खुद ही डरा हुआ था, तो वह भला किसी को क्या ही हानि पहुंचाता। सेवादारों ने उस बंदर को बार बार भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह इधर से उधर से इधर जाए जा रहा था, क्योंकि उसे इतने लोगों के बीच में समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस पास से जाए। यह सब देख के संगत में भी थोड़ा हड़कंप मच जाता है और वह जो बंदर था वह कोई खाली जगह ऐसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे जगह नहीं मिल पा रही थी। तो साथ संगत थोड़ा समय बीतता है, उसके बाद जो कि पंडाल था वह खाली होने लगता है। अब जो कि सत्संग घर का पंडाल था उसमें भीड़ कम हो गई थी, तो वह बंदर आराम से एक जगह पे बैठ गया। सेवादार दोबारा से उस बंदर को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं जाता है। बाबा जी इतने में यह सब चीज़ देख लेते हैं और फिर सेवादार भाई के पास आके पूछते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो सेवादार फिर सारी बात बताते हैं, कहते हैं बाबा जी यह बंदर काफ़ी देर से पंडाल में घुस आया है और यह इधर से उधर ही छलांगे लगाई जा रहा है। यह किसी संगत को कोई हानि ना पहुंचा दे। आप भी अंदर चले जाए, वरना ये आपको भी हानि पहुंचा सकता है। तो बाबा जी सेवादार को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा यह कोई तरीका है जानवरों से व्यवहार करने का। वह बेचारा तो हमसे ही डरा हुआ है, वो क्या किसी को हानि पहुंचाएगा। तो सेवादार भाई कहते हैं बाबा जी ये क्या कह रहे हो आप, ये भला क्यों हमसे डरा होगा। अगर ये हम लोगों से डरा होता तो ये यहाँ पर आता ही क्यों। इस पर फिर बाबा जी आगे कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर गलती से आ गया है और यहाँ पर इतनी भीड़ देख के ये समझ नहीं पा रहा है कि ये किस साइड जाए, और यह भी हम लोगों से एकदम डर रहा है कि हम लोग इसे हानि ना पहुँचा दें। इसलिए तुम सब परेशान मत हो, तुम अंदर चले जाओ। फिर सेवादार बाबा जी के लिए चिंता दिखाते हुए कहते हैं कि बाबा जी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर हम जाएंगे और इसने आपको कोई हानि पहुंचा दी तो फिर क्या होगा। तो बाबा जी कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, ये मुझे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। जब सभी सेवादार चले जाते हैं तो बाबा जी उस बंदर को प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई अब तो यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, अब तो तुम नीचे आ सकते हो। तो वह बंदर धीरे धीरे नीचे उतरकर आ जाता है। तो फिर बाबा जी उससे पूछते हैं कि भाई मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो, लेकिन इतने लोगों के बीच में आने की तुम्हें भला क्या ज़रूरत थी। तुम्हें कुछ परेशानी पहुँच जाती तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाती। तो वह बंदर नीचे उतरते ही बाबा जी के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। तो बाबा जी कहते हैं कि भाई मैं जानता हूँ तुम किस लिए रो रहे हो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ये सब तो कर्मों का खेल है। अब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे थे, इसलिए तुम्हें ऊंची जोनी से नीची जोनी में जाना पड़ा है। साथ संगत जी यह सब सेवादार दूर से खड़े होकर देख रहे थे।
तो बाबा जी उसको प्यार से समझाते हैं, कहते हैं कि भाई अब जो जन्म मिला है, जो तुमने कर्म किए हैं उसे तो आपको काटने ही पड़ेंगे। मैं इसमें आपकी किसी भी प्रकार की मदद तो कर नहीं सकता हूँ। बस यही कह सकता हूँ, मालिक का नाम जपो, मालिक को हमेशा ही याद रखो। मालिक को याद रखोगे तो तुम्हारे जो कर्म है वे जल्दी कट जाएंगे, तुम्हारे कष्ट जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। साथ संगत जी, इतने में सेवादार बाबा जी के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि बाबा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में कोई ऊंची जूनी से नीची जोनी में भी जा सकता है? तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ भाई, क्यों नहीं जा सकते हैं। अगर हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही तो हमें फल मिलेगा ना। सब कर्मों का ही तो खेल है। अब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ही तो हमें इस जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी ना। अगर हमारे कर्म अच्छे ही ना हो तो पता नहीं हमें कितनी जूनियों में भटक कर अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। यह तो सिर्फ मालिक ही जानता है। इतने में बाबा जी उस बंदर को समझाते हैं, कहते हैं भाई तुम परेशान मत हो, और अब हम तुम्हें यहाँ से पास वाले जो झाड़ी है वहाँ पर सेवादार के हाथों पहुँचवा देते हैं। तुम वहाँ से अपने एरिया में चले जाना। बाबा जी सेवादार को कहते हैं कि इस बंदर को जो पहाड़ी इलाका है झाड़ियों वाला वहाँ पे छोड़ आओ, ताकि इसे इसके साथी भी मिल जाए। साथ संगत जी, सच में जो हमारे कर्म है, हमें अपने कर्मों से बढ़कर तो कभी कुछ मिलने नहीं वाला है। तो हम फिर क्यों ऐसे काम करते हैं कि जो हमें ऐसे मालिक की प्राप्ति ना हो और हम मालिक से दूर चले जाएं। क्यों हमें जब मौका मिला है, एक ही तो मौका है, एक ही तो जीवन है, फिर क्यों हम अपने जीवन को व्यर्थ करने पे तुले हैं। ये ना हो कि हम भी किसी न किसी जूनी में भटक कर जाकर भटकते ही रह जाए, फिर पता नहीं हमें दोबारा मुक्ति मिले ना मिले। अभी मौका जब बाबा जी ने दिया है, नाम भजन की बंदगी हम पे करी है, तो फिर क्यों नहीं हम अपना भजन सिमरन करते हैं। साथ संगत जी, आशा है आप भी अपने भजन सिमरन को वक्त देंगे और यह वीडियो से आपको भी कुछ सीख मिलेगी, ताकि आप जो भी काम करें उसको सोच समझ के करें, ताकि कोई ऐसा काम ना करे जो कि आपके कर्म बनकर आप ही के सामने आ जाए। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।